नमस्कार। हमारे सामने एक 50 वर्षीय युवक की कुंडली है। 12 अगस्त 1970 दोपहर को 3:24 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली धनु लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली के 12वें घर में नीच के होकर बैठे हैं वृश्चिक राशि के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र में। बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है। अधिकतर ऐसा देखा जाता है जब चंद्रमा जैसा ग्रह, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का भी कारक है, चंद्रमा बाल्यावस्था का भी कारक है, चंद्रमा मन का भी कारक है। अब चंद्रमा जैसा ग्रह जब कुंडली के 12वें घर में बैठे, मूलों के नक्षत्रों में बैठे, नीच का भी हो जाता है, तो ये स्थिति बचपन के हिसाब से अच्छे स्वास्थ्य को नहीं दर्शाती है। कहीं ना कहीं ये बचपन में बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधी तकलीफ देती है। जब चंद्रमा 12वें घर में बैठता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम का मालिक है और द्वादश के मालिक मंगल से राशि परिवर्तन करके बैठा है। दोनों ही ग्रह नीच के हैं, चंद्रमा भी नीच का, मंगल भी नीच का। जीवन में अगर चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा अगर आती है तो व्यक्ति को आय से अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए दूर दूर स्थानों पर भ्रमण करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, फिजूल का खर्च करना पड़ता है, फिजूल की यात्राएं करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ मन के अंदर तनाव, मस्तिष्क में तनाव, टेंशन्स, परेशानी आदि के संकेत भी ये चंद्रमा अपने दशा काल में देने में सक्षम है। यानी चंद्रमा अष्टमेश होकर जब नीच का द्वादश में हो तो व्यक्ति दूर स्थानों से संपर्क साधकर, शास्त्र कहता है जलीय स्थानों को पार करके कहीं दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि आप जितने भी विदेशों में जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपको समुद्र अवश्य पार करना पड़ेगा। तो ये जलीय स्थान से जाने का एक संकेत है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशंस आपकी इस कुंडली में दिखाई देता है। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ना शुभ का ना अशुभ का, यानी लगन औसत है। लगन पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है, हेल्थ हिसाब से ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के हिसाब से, आयु के हिसाब से ठीक है। लग्नेश है बृहस्पति, एकादश में बैठा। लगन में हम स्वयं होते हैं, एकादश में लाभ होता है, हम लाभ से जुड़ गए, यानी बृहस्पति जुड़ गया सोर्स ऑफ इनकम से, लाभ से। यानी व्यक्ति कर्म करने तो चले, कर्म करने चलेगा तो उसके लिए लाभ तैयार बैठा है। अब बृहस्पति चतुर्थेश होके भी एकादश में ही बैठा है तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, लेकिन बृहस्पति दूषित है। क्यों दूषित है? नीच का शनि बृहस्पति को देख रहा है और नीच का मंगल भी बृहस्पति को देख रहा है। जब लग्न लगने चतुर्थेश इनसे संबंधित प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति को जीवन में जो अचीवमेंट्स होती हैं वो कठिनाई से होती हैं। भूमि जमीन जायदाद कठिनाई से प्राप्त होती हैं, स्वयं के बल पर मकान बनाना कठिनाई से प्राप्त होता है, अपने लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, अचीवमेंट आसानी से नहीं मिल पाती हैं। वो स्थिति यहाँ साफ तौर पर झलक रही है। शनि जब कुंडली के पंचम भाव में नीच का हो और पंचमेश बैठा हो, चंद्रमा मंगल अष्टम में नीच का, तो इसका मतलब है कि आप ये समझ सकते हैं कि नीच का शनि तृतीयेश होके पंचम में और पंचमेश यहाँ, ये कॉम्बिनेशन एजुकेशनली परेशान करने वाला, एजुकेशन को अधूरा रखने वाला, एजुकेशन के दौरान आने वाली समस्याओं को दर्शाता है। तो वहीं साथ के साथ ये कॉम्बिनेशन आपको संतान प्राप्ति में बाधा भी दे सकता है। वैसे तो संतान की स्थिति स्त्री की कुंडली से ज़्यादा देखी जाती है, फिर भी आपके हिसाब से संतान से संबंधित स्थितियाँ कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को संतान कठिनाई से प्राप्त होती हैं। कभी कभी महिला को गर्भपात यानी पत्नी को गर्भपात का सामना करना पड़ता है, सर्जरी से संतान की संभावनाएं बनती हैं। दूसरे घर का मालिक पंचम में नीच का होके बैठा है, बुद्धि के हिसाब से ठीक है, पैसे भी आप कमा लेंगे, हिम्मत भी आपके अंदर रहेगी, लेकिन जब ग्रह नीच का हो तो व्यक्ति अपने जीवन में डाउन से शुरुआत करता है। आपकी कुंडली में 4 ग्रह नीच के हैं, शनि नीच का है, मंगल नीच का, शुक्र नीच का, चंद्रमा नीच। जब हॉरोस्कोप में बहुत सारे प्लैनेट्स नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लाइफ में नीच के ग्रहों का प्रभाव तो आता है। उच्च का ग्रह बनी बनाई एम्परर को संभाल रहा है, बने बनाए साम्राज्य को संभाल रहा है, फादर ने दे दिया तुमने संभाल लिया। लेकिन जब नीच के ग्रह होते हैं तो हॉरोस्कोप में व्यक्ति को जो भी कुछ प्राप्त होता है वो कोई बहुत अव्वल दर्जे का प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति को बहुत नीचे से शुरुआत अपने जीवन में करनी पड़ती है।
धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की के पथ की तरफ चलता है, क्योंकि उसको कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिला, उसने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है। वैसा आपके चार्ट में दिखता है। अष्टम भाव में देखिए भाग्येश भी है, भाग्येश अपने से द्वादश में है, भाग्य बनाने के लिए भी बाधाएं हो रही हैं। साथ में नीच का मंगल भी आ गया, सूर्य और मंगल अंगारक दोष बना रहे हैं अष्टम भाव में। ये मांगल्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता। साथ ही साथ ये ससुराल पक्ष के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अब सूर्य, मंगल और शनि जैसे पाप ग्रह जब आपके धन स्थान को देखें तो ये व्यक्ति के साथ जीवन में प्रॉब्लम देते हैं। पैसा तो व्यक्ति कमाता है, लेकिन स्थिति आती है धन संचय में परेशानी की। जी मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं अच्छा धन संचय नहीं कर पाया। जितना धन संचय की मुझे आवश्यकता थी उतना मैं नहीं कर पाया। कभी ना कभी किसी न किसी कारण से, बीमारी से, परेशानी से, फैमिली के उस पे लेके मुझे प्रॉब्लम्स आती रहीं। वैसा ही आपका ये प्लेनेटरी पोजीशन दर्शा रहा है। सेकंड हाउस धन के साथ साथ वाणी के लिए भी है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना ज़्यादा नर्म होकर चलोगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े रूखे और ब्लंट होते हैं। मतलब मन में कोई बात नहीं होती, गोलमोल बात नहीं करते हैं। जो मन में आज साफ साफ मुँह पे कह दिया, सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा, जिसके साथ कारण आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बुध और केतु जब बैठे हुए हों नवम भाव में तो बुद्धि के लिए अच्छा है, बुद्धि को तेज बनाता है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी हो जाती है। शुक्र दे रहा है दशम में बैठ के संघर्ष, क्योंकि छठे का मालिक जब दशम भाव में बैठता है तो इसको कहते हैं जीवन में एक तरीके से जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत अधिक संघर्ष के साथ कर रहे हैं। यानी जब ग्रह नीच का हो और कर्म में हो, कर्म सौम्य होगा, कर्म गलत नहीं होगा, कोई पाप की कमाई नहीं होगी, कोई अंडर टेबल कमाई नहीं होगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ टफ होती है। मैंने बहुत लोगों को जीवन में देखा है जिनका पंचमेश अष्टम में बैठा हो और अष्टमेश द्वादश में हो। ऐसे लोग जीवन में कई बार प्रयास करते हैं अपने धन को डबल करने की, झटके की, जिसके कारण वो कहीं फंड में, शेयर में आदि में पैसा लगा देते हैं और उनका पैसा वो डूब जाता है। यानी जब जब ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आप देखिएगा राहु केतु एक्सेस शनि के साथ यहाँ भी बना हुआ है और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं छठे घर में, यानी मैरिड लाइफ से रिलेटेड नेगेटिव संकेत यहाँ भी कुछ मुझे दिखाई दिए। चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है श्रीमान जी 2014 से 10 वर्ष की महादशा होती है। कौन है चंद्रमा? अष्टमेश। अष्टम मतलब अड़चने, परेशानी, प्रोफेशनल लाइफ में जद्दोजहद, ये कहलाता है अष्टमेश। और ये जब द्वादश में बैठे आय से अधिक खर्चे कराता है, कोई ना कोई खर्चा हमेशा तैयार रहता है। इस दौरान कोई बड़ा खर्च भी होने के ऊपर दिखाई देता है। पैसा प्राप्त करने के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं, दूर स्थानों से जुड़ना पड़ता है, टूर ट्रैवलिंग्स पर खर्च करना पड़ता है, बाहर के लोगों से जुड़कर काम करते हैं तो फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका चंद्रमा दशमांश में द्वादश में बैठा है। यानी बिना भागा दौड़ी के तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पंचमेश होके द्वादश में है, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। ज़रूरत से ज़्यादा किया गया इस्तेमाल नुकसान दे जाएगा। यानी कोई भी शॉर्टकट्स अपनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। और चंद्रमा में चल रही है शनि। 3 मार्च 19 से अक्टूबर 20 ये समय निकल गया, लगभग 30 अक्टूबर में। अब देखिए शनि पंचम में, यहाँ भले ही शनि स्वग्रही हो, मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है जब पंचम का शनि हो, नीच का हो, व्यक्ति उस दौरान अपनी बुद्धि के द्वारा कोई गलत निर्णय ले जाता है जिससे उसको हानि हो जाती है। वो बाद में सोचता है कि मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे बोलना नहीं था, मुझे पैसे नहीं देने थे या इन्वेस्ट नहीं करना था। ऐसा यहाँ दिखाई शनि से देता है। तो थोड़ा सा अभी अक्टूबर तक की बात है, उसके बाद बुध में, चंद्रमा में बुध आ जाएगी। बुध 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये अपनी जगह ठीक है। दशमांश में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें बुध ठीक है। यानी अक्टूबर के बाद स्थितियाँ आपके लिए कुछ सुधरती नज़र आ रही हैं।
क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक है, राशि से तीसरे घर में शनि बृहस्पति का योग भी आ रहा है, यानी आने वाले समय में सोर्स ऑफ इनकम तो होगा। हेल्थ, एनी सीरियस एलिमेंट इन फ्यूचर। देखिए हेल्थ वाइज तो इश्यूज मुझे दिखते हैं। जब बृहस्पति कुंडली में प्रॉब्लम में होता है तो व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आर्टरीज ब्लॉकेज जैसी स्थितियां, या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम की संभावना है। और दशा भी चंद्रमा की चल रही है, द्वादश में है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी आगे कई दशा ऐसी हैं जो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देंगी। उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, आप करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। करियर, नेक्स्ट प्रमोशन, चेंज इन प्लेस, इंडिया और एब्रॉड। एब्रॉड वाली बात आपने पूछी तो मैंने देखा, आपको कहा है कि चंद्रमा में दूर स्थान से जुड़ना दिखता है, लेकिन अभी क्या है, चंद्रमा में शनि चल रही है। शनि के बाद आएंगे बुध। बुध अक्टूबर 20 से मार्च 22 के बीच होगा। बात हो रही है प्रमोशन की, तो वो इस ही दौरान होगा। बुध इस कुंडली के अंदर मेरे हिसाब से तो कोई दूर स्थान से संकेत बना नहीं रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो दशाएं आएंगी, आप अगर 2022-23 में प्रयास करेंगे तो आप विदेश तक भी जा सकते हैं। उस दौरान चेंज प्लेस का कॉम्बिनेशन आपको बनता है 2022-23 में। एब्रॉड के लिए ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। चेंज ऑफ कंपनी, ये भी तभी समय है जब आप इसमें ट्राई करेंगे, तो ये काम आपका जब ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट इन अगस्त 2030 और अर्लियर रिटायरमेंट। देखिए 2030 अभी बहुत दूर है, इतनी दूर की प्रेडिक्शंस हम नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रांजिट वर्क कुंडली आदि बदलती रहती हैं। बाकी चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में 2024 के अंत तक है, चंद्रमा कहता है जॉब चेंजेस के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी होंगे। कब होंगे वो भी मैंने आपको उसके बारे में बताया। देखिए मार्च 22 से लेके और जून 24, केतु और केतु के बाद शुक्र, आप लगातार देखिएगा। इस दौरान आपको निश्चित दूर स्थान से जुड़ने का मौका मिलेगा, स्थान परिवर्तन की संभावना मिलेगी, और यदि आप चाहते हैं विदेश से जुड़ना तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। वो समय आपके जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी होगी, पैसा भी होगा, लेकिन कहा मैंने बार बार, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट करेंगे वो थोड़ा प्रयास अधिक होंगे, उसको स्थिर रखने में प्रॉब्लम होगी। पैसा जमा कर लिया, चलो कुछ पैसा जेब में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अकस्मात आपके लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी जिसकी वजह से आपको फिर से वो पैसा निकालना पड़ सकता है। तो वो स्थिति यहाँ दिखती है। बाकी हॉरोस्कोप में जान है, भले ही प्लैनेट्स मेहनत करा रहे हैं लेकिन दे अवश्य रहे हैं। तो प्रॉपर्टी भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगी। फैमिली रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे। वाइफ की तरफ से थोड़ी ज़्यादा अच्छी मुझे हॉरोस्कोप ये नहीं लगी है, या ससुराल पक्ष की तरफ से ऐसा कह सकते हैं। बाकी मुझे कोई बहुत मेजर फैमिली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी, व्हेन विल इट स्टार्ट। देखिए स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन, शरीर, बुद्धि, ये सब ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए कि मैं ध्यान लगाता हूँ। अब अष्टम भाव की दशा चल रही है, लेकिन अष्टम भाव में कोई सौम्य ग्रह नहीं है। सूर्य और मंगल हैं, दोनों मेलेफिक हैं। चंद्रमा प्रॉब्लम में है, नीच का है। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो सर मुझे इतना वो कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दिए। तो आप इसमें बस ईश्वर के प्रति अपना ध्यान रखें, वही बहुत है। लॉटरी संबंधी चांस, देखिए मैंने कहा था बुद्धि का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तो प्रॉब्लम, भाई साहब मत कीजिएगा, अपने पैसे को सेव करके रखिएगा, वही ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अब चंद्रमा की दशा जो कि दिसंबर 24 तक जाएगी, इस दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए जिनसे आप इन सब चीज़ों से बचें। जैसे चंद्रमा है अभी बहुत लंबा है, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंगल की राशि में है, मंगल भी नीच का है। रोजाना बजरंग बाण का पाठ करेंगे आप, फिर करेंगे रुद्रा अष्टकम का पाठ। ये 2 पाठ रोज करने हैं, बजरंग बाण और रुद्राष्टकम। ये भगवान शिव हनुमान जी संबंधित है। बृहस्पति सबसे ज़्यादा पीड़ा में है। बृहस्पति क्या है? धन के कारक, बुद्धि के कारक, संतान के कारक, भाग्य के कारक, कर्म के कारक, लाभ के कारक। अब ऐसा ही प्लेनेट कुंडली में अगर खराब हो जाता है तो वो इन सब चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम देता है। अब उसको बल देना पड़ेगा, इसलिए हनुमान जी की पूजा, रुद्राष्टकम करनी है। और एक अच्छा सा श्रीलंकन सफायर आपको निश्चित अवश्य पहनना होगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आपको धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं और आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं।
तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। आपको जो उपाय करने हैं वो आप रेगुलर करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। नमस्कार।